कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आचार्य श्री वसुनंदी वर्षा योग समिति फरीदाबाद 2025। अध्यक्ष पंकज जैन, उपाध्यक्ष वीपी जैन, उपाध्यक्ष प्रदीप जैन, महामंत्री भूपेश जैन, मंत्री अंकित जैन, मंत्री पारस जैन, सह मंत्री अनुज जैन, कोषाध्यक्ष अमित जैन, सह कोषाध्यक्ष हितेश जैन। आत्म कल्याण के इच्छुक उपस्थित सभी धर्म प्रेमी पुण्यात्मा एवं महानुभाव, इस संसार में धर्म करने वाले प्रत्येक धर्मात्मा के मन में यही रहता है कि मैं अपने धर्म को अच्छे से करूं। हर व्यक्ति जब धर्म करता है तो धर्मात्मा व्यक्ति के मन में एक ही चाह रहती है कि मैं धर्म करूं तो अच्छे से करूं, मेरी क्रियाएं अच्छी हों। धर्मात्मा के मन का एक ही सवाल होता है कि जो मैं क्रिया कर रहा हूँ, मैं जो चर्या कर रहा हूँ, मैं जो पाठ कर रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ, अनुष्ठान कर रहा हूँ, मैं किसी मंत्र की जाप भी कर रहा हूँ, वो सब चीज़ें कोई मुझे देख ले, कोई सुन ले, उसको शोधन कर दे अगर मैं कोई गलती कर रहा हूँ तो। हर धर्मात्मा के मन में एक सवाल रहता है कि हम अपने जीवन में धर्म तो कर रहे हैं, लेकिन धर्म कर कैसे रहे हैं, क्योंकि धर्म करना कोई सिखाता ही नहीं। माता पिता बच्चे को गोद में लेकर के मंदिर जाते थे और उस बच्चे को उसकी हथेली पे कुछ चावल के दाने रख देते हैं और कहते हैं ऐसे चढ़ा दे। जब बच्चा बड़ा होता है धीरे धीरे वो जैसा जैसा माँ बाप कहते हैं वैसा वैसा करने लगता है। और माँ ने कहा माला कर रही हूँ, उसके हाथ में एक माला, टूटी फूटी एक माला दे दी जिससे कि वो माला के मोती घुमाने लग जाए। फिर उसके थोड़ा और बड़ा हुआ तो उसके सामने जोर से मंत्र बोल दिया जिससे कि वो मंत्र बोलना सीख जाए। लेकिन जो माँ बाप को आता था उन माता पिता ने वही सिखा दिया, लेकिन माता पिता को भी ये डाउट रहा, अपने मन में एक जिज्ञासा रही कि सही धर्म हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। हर धर्मात्मा के मन में एक सवाल रहता है कि हम धर्म तो कर रहे हैं, लेकिन वह धर्म सही है या नहीं है, वे नहीं जानता। और वह सवाल यही पूछता रहता है, अपने मन में सोचता रहता है क्या करूं, कुछ नया नया करने का मन करता है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि हम धर्म करें तो कैसे करें। महानुभाव, धर्म के लिए पहले हमें ये जानना होगा कि जो हम जैन धर्म स्वीकार कर रहे हैं, जिस जैन धर्म में, जैन कुल में हमने जन्म लिया है, वो है क्या। दो चीज़ें हैं, जैन धर्म अलग है, जैन कुल अलग है। कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति ये ना सोचे कि मेरा कल्याण हो जाएगा, क्योंकि जैन कुल में जन्म लेने से कल्याण नहीं होता, जैन धर्म को स्वीकार करने से कल्याण होता है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जैन धर्म है क्या। तो जैन धर्म में दिया आचार्य भगवंतों ने, आचार्य उमा स्वामी ने दिया अहिंसा परमो धर्मा। अहिंसा परम धर्म, जो धर्म है वो अहिंसा है। आचार्य भगवंतों ने प्रतिक्रमण में भी दिया है। गणधर परमेष्ठी ने बताया कि धर्म क्या है, धर्म का मूल क्या है। दया धर्मस्य मूलम, वो धर्म सर्वश्रेष्ठ है जिस धर्म में दया हो, क्योंकि अहिंसा अगर आपको स्वीकार करनी है तो दया आपको धारण करनी होगी। आप लोग पढ़ते भी होंगे, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा सोत्र बहे, दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, साम्य भाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति हो जावे। ये आप लोग पहले माता बहनें पढ़ती थी। एक जमाना था, उस जमाने में वो जो बूढ़ी महिलाएं थी, माता बहनें थी, वो माता बहनें जब पढ़ती थी तो भोजन कर बना रही हैं, उस समय आलोचना पाठ, मेरी भावना, वैराग्य भावना, 12 भावना, ये चीज़ें पढ़ती थी। और जब समझ नहीं आता था कोई मुनिराज आते थे। आज भी समाज के कुछ लोग मुनियों को श्रीफल चढ़ाते हैं, निवेदन करते हैं कि आप हमारी समाज में चलो। इसीलिए नहीं लेके जाते कि मौज मस्ती 2 रोटी खिलाने के लिए या फिर उनके साथ बैठ कर के चलो गप्पा मारेंगे।
साधु को नगरी में इसलिए लेके आते थे कि जिन लोगों की जिज्ञासाएं हैं, जो धर्म नहीं करना जानते हैं या जो धर्म से जुड़ना चाहते हैं, डरे हुए हैं, उन लोगों को साधु के माध्यम से मार्ग मिलता था, दिशा मिलती थी और यही धर्म की प्रभावना होती थी। वो पढ़ते थे, समझ नहीं आता था तो पूछते थे और साधु जब बता दिया करते थे तो उसको फिर स्वीकार करके आगे बढ़ते थे, फॉलो करते थे उसको। मैत्री भाव जगत में मेरा। धर्म हमें करना कैसे है? सबसे पहले आचार्यों ने दिया मैत्री भाव, ये हमारे अंदर होना जरूरी है। अगर हम धर्मात्मा हैं और मैत्री भाव नहीं है तो हम धर्मात्मा नहीं हैं। धर्मात्मा शास्त्रों को इकट्ठा करने से नहीं बनते, धर्मात्मा किताबों को इकट्ठा करने से नहीं बनते। शास्त्रों का ज्ञान आपको है, इससे जरूरी नहीं आप धर्मात्मा हो। इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति 500 शिष्य थे, ज्ञान संपूर्ण था, अहंकार इतना था कि इंसान को इंसान और भगवान को भगवान नहीं मानते थे। लेकिन जब अहंकार टूटा, जब एहसास हुआ कि मेरे से बड़ा भी कोई ज्ञानी है, और जब अहंकार टूट गया, समोशरण में जाकर के नमस्कार किया, उसी क्षण वो मिथ्या ज्ञान सम्यक में बदल गया और उसी समय सब चीज़ों का त्याग करके दीक्षा ले ली और वही तीनों महावीर स्वामी की इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति गणधर बने और गणधर बन करके कल्याण कर गए। मानव हमारे जीवन में ज्ञान का महत्व उतना ही है जो हमारे काम आ जाए, बाकी तो अपच्य है। आचार्यों ने दिया है कि तुम्हारा धर्म अगर तुम कर रहे हो तो मैत्री भाव आपके अंदर आया नहीं आया। जानते हो कि तीर्थंकरों के अंदर इतना मैत्री भाव, ये भावना होती है, इतनी तीव्र भावना होती है, उत्कृष्ट भावना होती है कि सभी जीवों के प्रति कि हे भगवान सभी जीवों का कल्याण हो जाए, इतनी तीव्र भावना होती है कि उनका रक्त श्वेत हो जाता है। ये है, ये हमारे जीवन का धर्म है। धर्म करना कैसे है? अगर हम धर्मात्मा बनने चाहते हो तो आपके अंदर मैत्री भाव होना चाहिए। दूसरों को दुख ना हो ऐसी अभिलाषा रखना, ये है मैत्री भाव। तीर्थंकरों से सीखो। दुश्मन हो, अपना हो चाहे पराया हो, प्रत्येक व्यक्ति के प्रति तिरंछ हो। चारों निकायों के जीवों के लिए, चारों गतियों के जीवों के लिए, सब जीवों के लिए एक समान। धर्मात्मा कभी भेदभाव नहीं करता। धर्मात्मा और क्रोध आया कैसे? महात्मा क्रोध तो महात्मापना नहीं है। धर्मात्मा है, उसके अंदर तो धर्मात्मा के लक्षण, धर्मात्मा के गुण अलग ही नहीं है। धर्मात्मा में सरलता दी है, समता दी है, सहजता दी है, ममत्व, अपनापन दिया है। सच्चापन, कच्चापन, अच्छापन, सीधापन, सादापन, पागलपन, बच्चापन, भोलापन, अपनापन, ये सारे पागलपन धर्मात्मा के अंदर दिए हैं। अधर्मात्मा के अंदर तो कूटनीति, राजनीति, छल कपट, साम दाम, दंड भेद, चापलूसी, राजनीति, ये सब चीज़ें अधर्मात्मा की हैं। धर्मात्मा की तो पन ही कुछ अलग हैं। ममता, सरलता, सहजता, सीधापन, करुणा, क्षमा भाव, वात्सल्य भाव, मैत्री भाव, विनय भाव, त्यागपना, संयमपना, ये सारी चीज़ें धर्मात्मा के अंदर। जो इनसे विपरीत है वो है अधर्मात्मा। धर्मात्मा हम धर्म कैसे करें, ये सवाल जब खड़ा करता है तो ठीक है वो कर सकता है, क्योंकि वो भी नया नया धर्मात्मा है। जो अभी धर्म करने जा रहा है, अभी उसने जाना है, अभी उसकी बुद्धि जागृत हुई है, जिसको कहते हैं होश आवाज में आया है, वो भी अपने होश में आ गया, वो जागृत हो गया है। जागृत अवस्था जैसी आएगी वो कहेगा, सवाल खड़ा होगा मुझे क्या करना है। हम जैसे ही देव जन्म लेते हैं देवलोक में, देवशैया पर, और जैसे ही उन्हें जागृत अवस्था आती तो सवाल पूछते मैं कहाँ हूँ। ऐसे ही धर्मात्मा कोई व्यक्ति बनना चाहता है तो सबसे पहला सवाल खड़ा होगा मैं धर्म कैसे करूँ। वो लोगों से पूछेगा, बड़े बुजुर्गों से पूछेगा, समाज की समाज सुधारक, धर्म सुधारक लोगों से पूछेगा धर्म क्या है। अब ये बताने वाले के ऊपर है वो उसे कौन सी दिशा में लेके जा रहा है। वो चाहे तो उसे मिथ्यात्व में लगा दे, वो चाहे तो उसे सम्यक में लगा दे, वो चाहे तो उसे बर्बाद कर सकता है, वो चाहे तो उसे सही दिशा में लगा सकता है, वो चाहे तो मात्र उसे आत्मा 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 से ही जोड़ सकता है, वो चाहे तो उसे धर्मात्मा से जोड़ सकता है, वो चाहे तो उसे परमात्मा से जोड़ सकता है, और वो चाहे तो सच्चे देवशास गुरु से भी जोड़ सकता है। ये जोड़ने वाले के ऊपर है।
लेकिन महानुभाव अगर हम धर्म कर रहे हैं तो हमारे अंदर ये भी ज्ञान होना चाहिए कि हमें धर्म कैसे करना है। आचार्यों ने दिया है कि पहले मैत्री भाव होना चाहिए। सब प्रत्येक व्यक्ति को दूसरे को दुख ना हो ऐसी भावना। कुछ लोग व्रत उपवास करते हैं, साधना करते हैं। साधना का मतलब क्या है जानते हो? आचार्य ने कहा है साधना का मतलब है कि तुम्हारी साधना ऐसी होनी चाहिए, तुम्हारी साधना वो साधना है जिस साधना से किसी को कष्ट ना हो, उसका नाम है साधना। जो अपने आप को साध ले उसे कहा साधना, जो अपने आप को नियंत्रित कर दे उसको कहा साधना। अगर आपके धर्म करने से किसी को दुख होता है तो वो धर्म नहीं, कहीं ना कहीं वो बैर भाव हो रहा है। वहाँ बैर है, अभी वहाँ लड़ाई है, वहाँ झगड़ा है, वहाँ देश है, वहाँ राग है, वहाँ मोह है, वहाँ भी धर्मात्मापन नहीं आया है। और अगर नहीं आया तो क्या धर्म करना छोड़ दें? नहीं, हमें इसका अभ्यास करना है मैत्री भाव का। किसी व्यक्ति को मेरे कारण दुख ना हो। पहले के बुजुर्ग लोगों से अपन लोगों को शिक्षा लेनी होगी। जो हमारी पीढ़ी गुजर गई, जो चली गई है पीढ़ी, याद रखना जो बुजुर्ग जा रहे हैं अब वो लौट के नहीं आने हैं। वो जो रात को बैठ कर के एक साथ चर्चा किया करते थे, बहू से पूछा करते थे बेटा आज किसी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं हुआ, अब वो पीढ़ी तुम्हें नहीं मिलेगी। वो पत्नी से पूछा करते थे जब रात को बैठते थे कि सुनो आज घर में कोई अतिथि तो नहीं आया, कोई खर्चा हो गया, कोई बचा क्या, कोई नुकसान तो नहीं हुआ। अब वो पीढ़ी चली गई है, वो जा रही है, उसको रोक नहीं सकते। वो पहले वो जमाने के जो बुजुर्ग लोग थे उन लोगों से हमें शिक्षा मिलती थी। कोई नुकसान होने वाला होता तो पहले कह दिया करते थे बेटा सावधान हो जाओ, तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अब वो सावधान करने वाले लोग नहीं मिलेंगे। वो बूढ़े बुजुर्ग लोग, कोई शादी विवाह हुआ करता था तो हिलवाई के पास उस भट्टी पे बैठने वाला वो बुजुर्ग एक एक पाई का हिसाब रखता था। वो बुजुर्ग भट्टी पे बैठने वाले लोग खत्म हो जाएंगे। शादी ब्याह में खोजने पड़ते हैं, कोई बड़े बुजुर्ग मिल जाएं जो हमारे इस त्यौहार को देख लें, उस परंपरा को देख लें, इस नेक टेलों को देख लें। अब वो लोग नहीं मिलेंगे। वो बहू को डांटने वाली सास नहीं मिलेगी। वो बड़े बुजुर्ग अब धीरे धीरे जा रहे हैं। उनसे सीखो कि वो कैसे धर्म करते थे। अगर किसी से टकरा जाया करते थे तभी कहा करते थे भैया क्षमा करना, गलती हो गई, मेरे से गलती से धक्का लग गया। वो कहता था सामने वाला कि नहीं गलती तो मेरे से हुई, आप क्यों क्षमा मांगते हो। माँ थे इतना बोलने से जिंदगी भर रिश्ता जुड़ जाया करता था। मंदिर में उसी समय आएंगे वो, जब बाबा आएंगे उनसे हम दो बात करेंगे, लोग उनसे जुड़ जाया करते थे। ये था हमारा मैत्री भावपना कि उनके बिना मन नहीं लगता, चलो घर में मन नहीं लग रहा है उनके पास जाके बैठेंगे, अच्छा लगता है। उन्होंने पूछा तू मेरे पास क्यों बैठता है, चला जाए यहाँ से। तो कह रहे हैं सुनो आपके पास बैठ के मुझे अच्छा लगता है। ये है हमारी मैत्री भाव। ये मैत्री भाव हमारे अंदर अगर है तो याद रखना तुम धर्मात्मा हो। अगर नहीं है प्रयास करो, और अगर नहीं करते तो याद रखना अभी आपके अंदर धर्मात्मापना नहीं। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों के प्रति। आज के समय में जमाना बदल गया है, कैसी कैसी समय व्यवस्थाएं हो गई हैं। अगर कोई अभी किसी व्यक्ति ने शिवचक्र का विधान करा दिया है तो अपनी बहन बेटी को बुला लिया है, अपनी समधन को, अपनी साली को, अपने जीजा को, अपने फूफा को, पापा को, सबको बुला लिया। विधान हो गया है, सबको लिफाफा दे रहा है, सबको साड़ियां दे रहा है, सबको और कह रहा है मैंने खूब दान दिया। अरे दान कहाँ दिया? वाह रे वाह, बनिया जितना था घर में बांट दिया और कह रहे मैंने दान दे दिया। बेटी को साड़ी दे दी, समधन को गहना दे दिया, साली को जितना चाहो लुटा दिया। साली नाचे, भक्ति भगवान के सामने कर रही है तो गड्डी लुटा दी। कोई दूसरा करे तो कह रहे बैठ जा। वाह रे वाह, ये धर्म नहीं है, ये मैत्री भाव नहीं है, ये राग है, ये देश है, ये मोह है। ये मंदिरों के अंदर भी अगर ये करते हो तो भी आपके अंदर मैत्री भाव नहीं है। मैत्री भाव दिया है सब जीवों के प्रति। अगर आप खुद भोजन में जो खा रहे हो वो अगर सामने भूखा कुत्ता खड़ा है तो उसको भी तुम वो भोजन दो, तब जा कर के कहोगे तुमने समान दान दिया। भेदभाव करते हो तो वो तो राग देश की क्रिया है। जैन धर्म कहता है कि मैत्री भाव प्रत्येक जीव के प्रति, नारकी के प्रति भी, देवों के प्रति भी, तिरंजों के प्रति और मनुष्यों के प्रति, सबके प्रति एक सा भाव हो। ये है मैत्री भाव। अगर धर्म करना है तो अपने अंदर मैत्री भाव लाओ। दूसरा दिया करुणा भाव। अपने अंदर करुणा हो, दीनों पर दया भाव रखना।
ये करुणा भाव कहलाता है। प्रत्येक जीव के प्रति जो करुण दीन है उनके प्रति भी अगर शिक्षा लेनी है तो हमारे आचार्य से देखो, करुणा भाव उनके अंदर जो रहता है। पंचाचार का पालन करते हैं, पंचाचार अपने पालन करना, शिष्यों का पालन करना। कभी कभार पूज्य गुरुदेव के पास कभी अवसर मिलता है जाने का, दर्शन करने का। कुछ लोग कहते हैं गुरु शिष्य का मिलन होगा। याद रखना, शिष्य और गुरु का मिलन नहीं होता। कहाँ मिलेंगे? नदी नदी से मिलती है, तालाब नदी से जाके नदी में समा जाते हैं। मिलन तो नदी नदी का होता है। गुरु शिष्य के तो शिष्य तो गुरु के दर्शन करने के लिए जाता है। आचार्य भट्टकेर स्वामी जी ने मूलाचार में दिया है कि साधु अगर विहार करे तो वो सिद्ध क्षेत्र की यात्रा के लिए निकले या फिर किसी अनुष्ठान के कारण, कोई कारण होना चाहिए, और अगर कोई कारण नहीं है तो रुका रहे, लेकिन गुरु दर्शन के लिए भी वो यात्रा कर सकता है। महानुभाव गुरु जी से जब दर्शन करने जाते हैं, कभी अवसर मिलता है, तो वो दृश्य में देखता हूँ तो बड़ा मन विचलित होता है, मन दुखी भी होता है और प्रसन्न भी होता है, हर्ष उल्लास से भर जाता है। दुखी इस बात का होता है कि पूरे दिन व्यस्त रहते हैं, और हर्ष उल्लास इसलिए आता है कि देखता हूँ कि आगम अगर देखना हो तो आचार्य वाक्य में हमारे जो आचार्य हैं वो आगम, वो अपना जीवन भी जी रहे हैं। अगर हारी है, बीमारी है, रोग है, कष्ट है, संकट है, कोई भी हो, लेकिन फिर भी स्वयं को देखना है, समाज को देख रहे हैं, शिष्यों को देख रहे हैं। कभी उसको प्रायश्चित देना, कभी उसको प्रायश्चित देना, कभी कोई समाज आ रही है, कभी कोई समाज आ रही है, उनको भी देखना है, शिष्यों को देखना है, स्वयं को भी देखना है। भैया इतनी माला रह गई है, पूरे दिन में इतनी माला तो करनी है। अपना प्रायश्चित भी पूरा करना है, शिष्यों को भी प्रायश्चित दिलवाना भी है, देना भी है। कोई शिष्य अगर गलती कर रहा है तो उसको सुधारना भी है, उसको दंड भी देना है, उसका प्रायश्चित भी उससे करवाना है। प्रत्येक उनकी चर्या भी पलवानी है, स्वयं को भी पलवाना है। सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र, समाजों को, देश को, धर्म को, संघ को, स्वयं को, इन सब जिम्मेदारियों को कैसे निभाते होंगे? धन्य है। इसलिए आचार्य कुंद स्वामी ने कहा कि इस पंचम काल में अरिहंत नहीं हो सकते और इस पंचम काल से कोई सिद्ध नहीं बन सकते, लेकिन मैं कुंद स्वामी इस पंचम काल के आचार्यों को नमस्कार करता हूँ, वही इस पंचम काल के आचार्य हो, अरिहंत होंगे। पूज्य गुरुदेव को देख करके शिक्षा मिलती है कि 20 साल पुराना भक्त अगर गया है और कोई नया भक्त गया है, पुचकार भरा आशीर्वाद दोनों के लिए समान देते हैं। धरतीराम जी, उनका वो आशीर्वाद, वात्सल्य भरी पुचकार भरा आशीर्वाद, वो इतिहास जिंदगी भर याद रहता है। इतिहास बन जाता है कि उस दिन मुझे वो आशीर्वाद दिया। गरीब हो, अमीर हो, दुखी हो, सुखी हो, कुरूप हो, सुंदर हो, क्या मतलब, साधु के लिए तो आचार्यों ने दिया है। जैसे सूर्य सबके घरों में एक से प्रकाश डालता है, चांद की चांदनी सबके घरों में जैसे चांद प्रकाश देती है, ऐसी आचार्यों का वात्सल्य सब प्रति की, सब जीवों के प्रति ऐसी करुणा भाव, वात्सल्य भावना रहती है। महानुभाव, ये हमारे अंदर होना चाहिए। ऐसा नहीं है तुम्हारी बेटी गरीब है तो उसके लिए करुणा भाव दिखाओ, तुम्हारा बेटा गरीब है उसके लिए करुणा भाव दिखाओ, और तुम्हारा साधर में भूखा है तो उसके लिए कुछ दो ही ना, ये गलत है। इतिहास पीछे मुड़ करके देखो, जो तुम्हारी शादी हुई थी या तुमने बेटे की शादी करी या बेटी की शादी करी, तो सोचो, विचार करो, जो कार्ड दिए थे शादी का कार्ड किसको भेजा? करोड़पति को भेजा या उस भिखारी को भी आपने नोता दिया या नहीं दिया कि आना हमारे घर में बेटे का विवाह है, आप भोजन करके जाना? बोला नहीं बोला? अगर नहीं बोला तो याद रखना अभी धर्मात्मा पने में कमी है। चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के आप घोषित कर सकते हो कि तुम धर्मात्मा हो, लेकिन धर्मात्मा का सर्टिफिकेट तुम्हारी आत्मा देगी, तुम्हारी आत्मा के अलावा कोई नहीं दे सकता। इसलिए अपने अंदर करुणा भाव, अगर धर्मात्मा बनना है, धर्म कैसे करें? मैत्री भाव के साथ धर्म करो, जीव दया के साथ, करुणा भाव के साथ धर्म करो, और उसके साथ साथ किसी भी प्रकार का क्रोध आदि भाव ना आना, ये क्षोभ कहलाते हैं। आप जो मेरी भावना पढ़ते हो, भावनाएं तो याद कर ली हैं, रट ली हैं, रट्टू तोते बन गए हो, लेकिन उनको अमल करते हो या नहीं करते?
क्षोभ भाव, किसी भी प्रकार का क्रोध आदि भावना आना। जरा सा अभिषेक के समय गलती से भीड़ थी, धक्का लग गया, ए सावधान, जानता नहीं कौन है तू, कौन? मैं अध्यक्ष। अरे भैया तूने खरीद लिया क्या मंदिर? अरे मंदिर खरीद लिया क्या? तेरे बाप की बपोती क्या? समाज का मंदिर, दान देने वाला समाज, 5 करोड़ का मंदिर बनाया समाज ने, ठेकेदार बन गया अध्यक्ष। भक्त जरा सी बात पे क्रोध आ गया। सामग्री विधान हो रहा है, सामग्री चढ़ाने का समय है, सामग्री सबको मिल गई, हमारी थाली में भी सामग्री आई है, लेकिन मेरी थाली में बादाम 4 कम है, उसकी में ज़्यादा है। अरे वाह, रामलाल की पत्नी थोड़ा सा सब्र कर लेती, तेरी थाली में भी डाल रहा था, वो खत्म हो गए, लेके आ रहा था, इतने में तो घमासान। मैंने सामग्री दी है, मैंने चंदा दिया, मैंने दान दिया। अरे भैया तुमने खरीद लिया क्या? 11,000 का दान दिया, 11 करोड़ का मंदिर खरीद लिया, हिसाब पूरा चाहिए। वाह भैया, नहीं चाहिए ऐसी धर्मात्मा, ऐसी धर्मात्मा नहीं चाहिए। धर्मात्मा पना अलग है, क्रोध भाव ही नहीं आना चाहिए। क्रोध आया, मंदिर में क्रोध आया, नियम से पाखंडी, 1 नंबर का मिथ्या दृष्टि। कषाय आई कैसी धर्म भगवान के सामने? भगवान के सामने लड़ाई हुई कैसे? 3 लोग के नाथ का अपमान, देवशास्त्र गुरु का अपमान, इससे बड़ा अपमान नहीं। वो नियम से सम्यक दृष्टिपना नहीं होगा उसके अंदर। हमें अपने आप को जागृत करना पड़ेगा। हम धर्मात्मा नहीं, मंदिर में भीड़ इकट्ठी करने से धर्मात्मा नहीं होते। धर्मात्मा होते हैं ये भाव धारण करने से, मैत्री भाव, करुणा भाव, ये हमारे अंदर हो। किसी प्रकार का कोई क्षोभ ना हो। किसी ने कुछ कह दिया और गुस्सा आ गया। सुकरात ने बहुत अच्छी बात कही कि किसी व्यक्ति ने अगर आपको क्रोध दिलाया और आपको क्रोध आ गया तो आपने क्रोध नहीं किया, आप उसके हाथ की कठपुतली बन गए। वो चाहता था क्रोध दिलाना। कई लोग हैं जो चाहते हैं कि अभिषेक करने वाले वो ना आए, जैसे कोई युवा आएगा उसे डांट दो, धमका दो, लताड़ दो, थपाड़ दो। क्यों? क्योंकि वो अगर आ गया तो मेरी सत्ता बिगड़ जाएगी। अरे भैया, राजनीति कर रहे थे या धर्म कर रहे थे? धर्म के मायने अलग हैं। मैत्री भाव हो, करुणा भाव हो, क्षोभ किसी प्रकार का न हो। क्रोध आया कैसे? धर्मात्मा के अंदर क्रोध नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति मंदिर में 2 घंटे बैठ के जा रहा है और उसकी पत्नी कह रही है तुम मंदिर मत जाया करो। क्यों? उसने कहा क्यों ना जाऊं? उसने कहा 2 घंटे बैठ के आते हो, 4 घंटे लड़ाई करते हो, मत जाया करो, मत जाया करो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मत जाया करो। ये धर्म नहीं है। धर्म का मतलब है तुम्हारे अंदर क्षमा भाव हो, करुणा भाव हो, मैत्री भाव हो। जरा सी बात में क्रोध आ गया। आज मंदिरों के अंदर लोग डरे डरे हैं, उनकी आंखें झुकी झुकी हैं, अंदर चेहरे उनके बुझे बुझे हैं, अंदर से रूह कांपती है, दिल तेज धड़कता है। मंदिर में प्रवेश करते के साथ ही डर लगता है, किसी ने कुछ कह दिया तो अगर उसकी तरफ निगाह उठा के देख ली तो नीचे आके कर, कौन? जानता नहीं, पहचान कौन? मैं कौन हूं? अरे कौन है? तू भी रामलाल का ही बेटा है भैया। लोग डरे हुए हैं। मंदिरों के अंदर कषाय हैं, जो मंदिरों में रहने वाले हैं वो धर्मात्मा हैं या फिर कोई गुंडागर्दी करने के लिए आए हो? हमारे अगर हम धर्मात्मा हैं तो धर्मात्मा के अंदर दिया है किसी प्रकार का क्षोभ ना हो, किसी भी प्रकार का क्रोध आदि भाव ना हो। अहंकार भाव, क्षमा, अहंकार के साथ साथ क्रोध, मायाचारी, छल कपट अगर ये आपके अंदर है तो अभी आप धर्मात्मा नहीं हो। अभी सीखो, अभी धर्मात्मा पना आना चाहिए। चाहे विद्वान हो, चाहे पंडित हो, चाहे शास्त्री हो, चाहे प्रतिमाधारी हो, चाहे अनुव्रती हो, चाहे त्यागी हो, आप धर्म कर रहे हो, अध्ययन कर रहे हो तो किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहे। आप धर्म कर रहे हो, अपनी आत्मा के लिए कर रहे हो। आपके अंदर मैत्री भाव हो, करुणा भाव हो, किसी प्रकार का क्षोभ ना हो। और उसके साथ साथ दिया कि धर्म कैसे करें, तो उसमें दिया है कि आचार्य भगवान ने लिखा साम्य भाव आपके अंदर होना चाहिए। समता भाव, राग देश पूर्वक पक्षपात ना करना। कोई राग ना हो, कोई देश ना हो, किसी से पक्षपात नहीं, दोनों भाव में समान रखना, न राग न देश। ये है समता भाव। लोग कहते हैं सामायिक क्या होती है, सामायिक कैसे करें, क्या करें सामायिक में? माला करने लग जाते हैं, पाठ करने लग जाते हैं। माला पाठ सामायिक नहीं है। मुनि महाराज का सामायिक चारित्र है। आप लोगों का, आपको सामायिक का अभ्यास करना है। सामायिक माने समता भावा सामायिका, समता भाव माने न राग न देश।
ये समाज समता भाव। विचार करो कि जहाँ पर तुम बैठे हो, जिस मंदिर में तुम बैठे हो, जिस स्थान पे तुम बैठे हो, गर्मी के समय उसमें ऊपर पंखा चल रहा है और किसी ने आकर के बंद कर दिया। अब सोचो तुम्हारे अंदर के परिणाम कैसे होंगे। तुम दरवाजे के पास बैठे हो, एक माली आया, माली को सफाई करनी है, पोछा झाड़ू मारना है, सर्दी के समय में उसने झाड़ू पोछा मार दिया, गेट खुला रह गया। अब सोचो तुम्हारे अंदर कषाय है या समता भाव है। चाहते तुम खड़े होकर के बंद भी कर सकते थे, लेकिन भैया मैं अब उस माली को छोड़ेंगे थोड़ी ना, इसका हिसाब करो। अरे भैया कहाँ है धर्मात्मापना। समता भाव का मतलब है ना कोई राग ना देश, ये है समता भाव, महानुभाव। किसी की पीर से तुम्हारी आंखों से झलक जाए नीर, तब समझ लेना तुम्हारे अंदर बस गए महावीर। महावीर बनना कोई आसान नहीं है, बहुत पुरुषार्थ करना पड़े। पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद जी, वो दिन उनका मैं चर्चा हो रही थी तो सुन रहा था, गुरुजी बता रहे थे कि वो जा रहे थे, किसी एक व्यक्ति ने उनको कह दिया लुच्चा नंगा। उनके जो साथ में भक्त थे उन्होंने उसका गिरवान पकड़ लिया और मारने के लिए तैयार हो गए। आचार्य श्री पीछे लौट के गए। विद्यानंद जी जैसा आचार्य शायद अब हमें मिलना बड़ा मुश्किल है। पीछे पुनः लौट के गए, उन्होंने अपने भक्त को पकड़ा और कहने लगे तुम्हें साधु के साथ चलने की सभ्यता नहीं है तुम्हारे अंदर। उन्होंने कहा महाराज जी आपको लुच्चा नंगा कह रहे हैं। कहने लगे झूठ क्या बोलता। कहने लगे आचार्य श्री लुच्चे का मतलब जानते हो। कहने लगे बता लुच्चे का मतलब क्या होता। कहने लगे मैं बताता हूँ, लुच्चा माने जो लुंचन करे वो लुच्चा, और वस्त्र नहीं जिसको उसको आते नंगा। झूठ क्या बोलता, सच ही तो बोलता है। ये है साम्य भाव, समता भाव। इतनी सरलता हमारे अंदर है या नहीं है। किसी व्यक्ति ने विद्वान को कह दिया कुत्ता, तो विद्वान कह रहे ठीक है भैया तूने याद दिला दिया, कोई पूर्व भव में होऊंगा मैं कुत्ता, आज भगवान की भक्ति करके मैं बन गया मनुष्य, धन्य है तुमने याद दिला दी, मैं आपका एहसान मानता हूँ। पानी पानी हो गया। लेकिन आज हमारे अंदर क्रोध भरा है, मंदिरों की संख्या बढ़ गई है लेकिन कषाय घटी हैं या बढ़ी हैं। विचार करें, भगवान की मूर्तियां बढ़ गई हैं वेदियों में लेकिन कषाय घटी हैं ये बढ़ी हैं। विचार करें, क्रियाएं हमने बढ़ा ली हैं लेकिन कषाय घटी हैं ये बढ़ी हैं। इस पे विचार करना होगा। अगर हम धर्म कर रहे हैं तो हमारे अंदर ये जरूर होना चाहिए कि हम अपने अंदर कैसे भाव रख रहे हैं, कैसे नहीं रख रहे, क्या हमारे अंदर ये भाव है या नहीं है। अगर है, सरलता, समता, मैत्री भाव, करुणा भाव, क्षोभ नहीं आ रहा है, साम्य भाव हमारे अंदर है, तो याद रखना आप धर्मात्मा बन चुकी हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आचार्य श्री वसुनंदी वर्षा योग समिति फरीदाबाद 2025, अध्यक्ष पंकज जैन, उपाध्यक्ष वीपी जैन, उपाध्यक्ष प्रदीप जैन, महामंत्री भूपेश जैन, मंत्री अंकित जैन, मंत्री पारस जैन, सह मंत्री अनुज जैन, कोषाध्यक्ष अमित जैन, सह कोषाध्यक्ष हितेश जैन।